एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच में। क्लास 4 की इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज चल रही थी बेटा उसमें हमने अभी तक जितने भी पार्ट्स पढ़ रखे हैं और जो भी वीडियो लेक्चर आपके पास अवेलेबल है उसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम शुरू करते हैं बेटा। आज की जो हमारी टॉपिक है वह है किस पर, आज हम बता दे रहे हैं आपको। आपकी टॉपिक है बेटा आज आर्टिकल पर, यानी इंग्लिश ग्रामर जो क्लास 4 के लिए चल रहा है बेटा। आज की जो टॉपिक है वह है क्या, आर्टिकल्स, क्लास 4 के लिए, ठीक है। एक ही आपको पता होना चाहिए बेटा, आर्टिकल 3 ही है। देखो मैं लिख दे रहा हूं, आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स आर 3। देखो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, ए कामा एन कामा द। तो बेटा आर्टिकल कितने हो गए, आर्टिकल आर 3, ए एन एंड द, ठीक है बेटा। आर्टिकल ए, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। स्टार बना के ऐसे लिख लो, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन आर कॉल्ड केवल कौन कौन से बेटा, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। कौन कौन से बेटा, फिर से बता दे रहा हूं, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल, दे आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन। इनका यूज कहां होता है बेटा, दे आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन। किसका बेटा यूज होता है सिंगुलर नाउन के पहले, किस आर्टिकल का, तो आप बताओगे इंडेफिनिट आर्टिकल का। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं बेटा, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, यही दो आर्टिकल होते हैं जिनका यूज हम कहाँ करते हैं बच्चा, हम सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ए का यूज कहाँ होता है, फिर आप इसको ऐसे स्टार बनाओ और लिखो ए का यूज कहां होता है, ठीक है। ए इज यूज बिफोर वर्ड बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए इज यूज्ड, ए इज यूज्ड बिफोर, ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग, सॉरी, ए यानी आर्टिकल ए, यही पर मैं भूल गया था, आर्टिकल ए इज यूज बिफोर, इज यूज बिफोर ए वर्ड दैट बिगिन विथ ए वर्ड दैट बिगिन विथ ए consonant or consonant sound or consonant साउंड। आर्टिकल ए का यूज कहां होता है बेटा, आर्टिकल ए इज यूज बिफोर ए वर्ड दैट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड। अब इसी बेटा हम बात कर लेते हैं एन का यूज कहां होता है ना। एन इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए वावेल साउंड। देखो अब हम यूज करते हैं बेटा किसका, एन का। आर्टिकल एन इज यूज्ड, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिन विथ ए वावेल आर। देखो वावेल के बाद बेटा वावेल आर, वावेल साउंडिंग कॉन्सोनेंट। यहां पे बेटा एन का यूज होता है, ठीक है। कहां पे, एन इज यूज बिफोर
ए वर्ड दैट बिगिन विथ ए वावेल और वावेल साउंडिंग कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बेटा हम यहां बता दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, द मंकी, द मंकी एट ए बनाना, एट ए बनाना। यहां पे बेटा ए का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि इससे पहले, इसके बाद जो आया हुआ है वर्ड आपका बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी आपका पता होना चाहिए क्या है, कॉन्सोनेंट है बी। और हमने भी क्या बताया था बेटा, ए इज यूज बिफोर ए वर्ड दैट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड। बी के पहले बेटा हमने किसका आर्टिकल यूज किया बेटा, ए का यूज किया है। आई बात समझ में आपको? इसके बाद अब हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे बेटा, क्या, एंड का। देखो, द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल। द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल। बेटा एन आपके आर्टिकल कहां यूज हुई बेटा, आपका जो वर्ड स्टार्ट हो रहा था क्या, एप्पल। एप्पल में ए क्या है बेटा, वावेल। तो वावेल्स के जस्ट पहले हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? आर्टिकल ए का यूज कहां होता है, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट और consonant sound, and n is used before a word that begin with a vowel or vowel sounding consonant. एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया बेटा आपका, ठीक है। अब हमारी बेटा यहाँ पे मैं ए कामा एन, हेडिंग डाल देना आप इसके यहाँ पे ऐसे, ए कामा एन, और यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको क्या, अब द, हेडिंग डाल देना बेटा द, क्योंकि आपके तीन ही तो आर्टिकल है, ए, एन और द इज यूज बिफोर ए नाउन। द इज यूज्ड, देखो यहां पे लिख देते हैं हम, द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर some particular person or thing, that stands for some particular person, नहीं, some particular place or थिंग। द का यूज कहां होता है बेटा, द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या लेते हैं, द सन इज ए हॉट स्टार। तो बेटा कहां यूज हुआ द का, सन में, है ना। ये सन क्या है आपका, एक पार्टिकुलर बेटा क्या है, ये थिंग है ना, एक वस्तु मान लो इसको, ठीक है बेटा। द सन इज ए हॉट स्टार, ठीक है बेटा। अब दूसरे से, माई ग्रैंडफादर लाइक द फ्लावर वेरी मच। देखो जैसे माई ग्रैंडफादर like the flower very much। ये बेटा लाइक तो बहुत सारी चीजों करते होंगे दादाजी, लेकिन क्या फ्लावर को पार्टिकुलरली बना के रखा हुआ है। फ्लावर को क्या बना दिया बेटा, पार्टिकुलरली फ्लावर। माय ग्रैंडफादर लाइक द फ्लावर वेरी मच। तो बेटा क्लास 4 की जो आज की हमारी क्लास थी वह बेटा आर्टिकल पर थी। आर्टिकल आपके तीन ही होते हैं, ए, एन और द। हमने आपको यूज ऑफ ए बताया, यूज ऑफ एन बताया और यूज ऑफ द बताया। बेटा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है यह भी जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।